नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आते ही, नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है। मुनव्वर फारूकी, शायद आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, एक कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, अलग अलग जगहों पर अपने शोज़ करते हैं और वही उनकी रोजी रोटी का भी जरिया है। उन्होंने एक बेहद इमोशनल अपना एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है और बहुत सारे सवाल उन्होंने उसमें पूछे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उन्होंने ये क्यों अपलोड किया है वीडियो। सबसे पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में मुनव्वर फारूकी के 3 शोज़ थे मुंबई में, 3 अलग अलग जगहों पर शोज़ थे जो उन्होंने कैंसिल कर दिए। और कैंसिल क्यों करने पड़े कि मुंबई में गुजरात से आकर हिंदुत्ववादी कुछ संगठनों ने हंगामा किया और ये कहा कि किसी भी कीमत पर ये शो हम नहीं होने देंगे। और इसी वजह से मुनव्वर फारूकी ने अपने तीनों शोज़ जो हैं वो कैंसिल कर दिए, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस जो है उनकी सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो, उनकी सिक्योरिटी जो है वो किसी भी तरह से उससे छेड़छाड़ हो। इसीलिए उन्होंने अपने तीनों शोज़ जो हैं, जब ज़्यादा हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ और ये कहा गया कि किसी भी तरीके से शोज़ नहीं होने दिए जाएंगे, तो उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब मुनव्वर फारूकी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर शो करने गए थे, साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ, तो वहां पर भी हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने आकर तोड़फोड़ की थी, हो हंगामा किया था, शोर शराबा किया था, नारेबाजियां की थी और ये कहा था कि हिंदू देवी देवताओं को दरअसल मुनव्वर फारूकी ने जो है वो इस तरह के जोक्स वहां पर किए कि उससे आहत हुई हैं, हिंदुओं की जो आस्था है उसको चोट पहुंचाई है और उनके जो इमोशंस हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने आहत किया है। हालांकि एक ऐसे जोक के लिए मुनव्वर फारूकी को जेल में भेजा गया 1 महीने के लिए, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, जो दरअसल उन्होंने कहा ही नहीं था। वो जोक जो उन्होंने कभी क्रैक ही नहीं किया था, वो ऐसा कर सकते थे, इस बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनको 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। 2 बार सेशंस कोर्ट से, 1 बार हाई कोर्ट से उनकी जमानत रद्द हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, क्योंकि कुछ लोगों को मुनव्वर फारूकी का नाम नहीं पसंद था, क्योंकि उन्हें इस बात की सजा मिली, उनका नाम मुनव्वर फारूकी था। पहले मध्य प्रदेश में हुआ और फिर आप ये देखें कि महाराष्ट्र में, मुंबई में भी उनका शो 3 अलग अलग जगहों पर उन्हें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहां पर आकर भी उसी तरह से हंगामा किया गया। और उन्हें सजा किस बात की मिल रही है? उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हें ये कहा जा रहा है गो बैक मुनव्वर, और सिर्फ किस वजह से? एक ऐसे जोक के लिए जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं था। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो एक मुसलमान है, क्योंकि उनका नाम मुनव्वर फारूकी है। और अब आप ये देखिए कि मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम पर, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, एक वीडियो जो है उन्होंने अपलोड किया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि शुरुआत इसी तरह से कर रहे हैं कि हैशटैग चलाया गया जिसमें कहा गया गो बैक मुनव्वर फारूकी, और ये कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है। और उसके साथ ही वो कई तरह के ज्वलंत सवाल जो है पूछते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से इस मुहाने पर लाके उनको ना खड़ा किया जाए कि उनके लिए कॉमेडी करना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने कॉमेडी करना बंद कर दिया, जो कि उनके वजूद का सबसे अहम हिस्सा है, तो शायद वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। एक कॉमेडियन को इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है कि उसे इस तरह की चीजें कहनी पड़ रही हैं। वो बार बार उस वीडियो में सॉरी भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी कि मुझे इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात अब यही हो गए हैं। और वीडियो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में जिन 2-3 लाइनों को जो लास्ट में वो कह रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। कई तरह के सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी खड़ा करती हैं कि 7 साल में हमारा देश आखिर कहाँ आकर खड़ा हो गया है। ये है हमारा न्यू इंडिया, जहाँ पर एक कलाकार को वो अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, जहाँ वो लोगों को हंसा नहीं सकता है, जहाँ पर जोक्स क्रैक करने के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जहाँ पर आप ये देखें कि उसको अपनी कला को दर्शाने के लिए किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है, ये आप देखिए। और सिर्फ अकेले मुनव्वर फारूकी नहीं, आपने हाल ही में देखा होगा किस तरह से एक के बाद जो एड्स हैं
उनको को लेकर किस तरह से कैंपेन चलाई गई और फिर सबने अपने अपने ऐड जो है विड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको याद होगा कि प्रकाश झा को किस तरह से मध्य प्रदेश में जब वो शूटिंग कर रहे थे उनके क्रू पे किस तरह का हमला किया गया, उनके पर स्याही फेंकी गई। और मुनव्वर फारूकी के साथ तो लगातार ये हो ही रहा है। और एक तरह से आप ये देखें कि ना उनके शोज कैंसिल करने का सीधा आप रिलेशन देखेंगे, को रिलेशन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी जिससे वो कमाते हैं उस पर एक तरह से ये प्रहार है। आप सुनिए मुनव्वर फारूकी का को और आप सोचिए कि आखिर हमारा मुल्क कहाँ आकर खड़ा हो गया है। एक हैशटैग देखा, गो बैक मुनव्वर, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा देश नहीं है। ये चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगी जो ये देश में रहता हो तो जाहिर सी बात है मुझे भी ये चीज़ बहुत हॉन्ट कर रही है, तकलीफ दे रही है। कुछ नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वही पुरानी चीज़ को लेके वापस सेम चीज़ रिपीट कर रहे, एनर्जी वेस्ट कर रहे, हेट फैला रहे यार, सीधा सीधा एक मॉब को भेज रहे सीधा सीधा कि जाओ इसको ये कर दो, गाली दे दो। क्यों? क्या हासिल क्या है इससे? कुछ किया भी तो नहीं है यार। नॉर्मली लोगों का दिल जीत रहा हो, इससे प्रॉब्लम, टिकटें बिक रही हो, उससे प्रॉब्लम क्या है? मत करो यार, मत करो। एक आर्टिस्ट को मत दबाओ, नहीं दबेगा। आर्टिस्ट बहुत जिद्दी होता है यार, को इतना जिद्दी मत बनाओ कि मैं जब वो अपनी जिद पूरी ना कर पाऊँ ना, मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, मैं कॉमेडी छोड़ दूँ, वहाँ तक मुझे मत पहुँचाओ। क्योंकि मैं वो छोड़ दूंगा ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, और वो तुम मुझे करने नहीं दे रहे। कुछ नहीं बोल रहा यार, शोज कैंसिल कर। अरे तुमको क्या लगता है यार, कितने गरीबों के 40-50 गरीबों के घर चलते एक शो पर? 1.5-2 साल से काम बंद थे और अब वो सारे काम शुरू हो रहे। मत करो यार, ये हेट की इकोनॉमी को मत बढ़ाओ। प्यार बहुत कम है यार, लोगों को हंसा के दिखाओ यार, ऐसे लोगों को तकलीफ मत दो, परेशान मत करो। सब जानते हैं यार, जो सब जानते हैं ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी अंधे नहीं है, पागल नहीं है। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको पता है गलत नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लेके क्या का क्या बना दिए, झूठा केस बना दिए, सबको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप नहीं सुनना नहीं चाहते मुझे। मत करो ये। लोगों से ये हक मत छीनो कि वो देखे क्या। ये यूथ है यार, ये सब जवान लोग हैं जो खुश है, जो हंसना चाहते हैं, जो शोज देखने आते हैं, ये जवान लोग हैं। यही है सब कुछ। इनको नाराज मत करो। और मैं, मेरे फॉलोअर्स जो भी है, सपोर्टर्स, किसी को गाली मत देना सामने जाके, किसी से आर्ग्यूमेंट में होल्ड मत करना। सपोर्ट करना अपने सपोर्ट से करना, अपने हिसाब से सपोर्ट करना। तुम लोग जानते हो मुझे क्या चीज़ पसंद है, वैसे ही सपोर्ट करना। हमको किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी को नहीं बोलना तो ये बोल, नहीं, सपोर्ट करो नॉर्मली, बस किसी के आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में, तो उस पर ध्यान देते। और बस, और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता था ये करूँ, मैंने नहीं, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ये करूं। मैंने कभी नहीं किया ये, अभी आज जो कर रहा हूँ मुझे कभी इतना दिल भारी नहीं हुआ कि मुझे ये करना पड़े। मैं हमेशा गाने लिख देता था, वीडियो डाल देता था, मैं अपना लोगों को एंटरटेन करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देता था कि यार ये जो 4 लोग गाली दे रहे तो कुछ 4000 लोग आके जब लिख के जाएंगे आई लव यू तो अच्छा फील होगा। तो उसलिए काम करे जा रहा था, ये कभी ना करता मैं, और मैं नहीं अप्रिशिएट करता ये। शायद मैं ये चीज़ आखिरी बार कर रहा हूँ, तो बस मत करो यार। मेंटल पीस के लग चुके यार, बस ना। क्या कर रहे हो, क्या लटक जाओगे? नहीं ना, लटक भी जाऊंगा यार तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4-5 दिन लोग बात करेंगे, फिर खत्म। तो आपने दर्द, ये तकलीफ देखी, वो आंसू भी देखे जिसे वो छिपाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको अपने अंदर जज्ब करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल उठता है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।